Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So it's our second lecture on WordPress development. पिछले लेक्चर में हमने देखा कि what is server, domain, hosting and CMS and then WordPress. So इस लेक्चर में हम WordPress को इंस्टॉल करेंगे। हम फ्री ऑफ कॉस्ट वे यूज़ करेंगे ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। अभी फ़िलहाल आप जितना भी अगला कोर्स चले इसी वे के ज़रिए आपने वेबसाइट इंस्टॉल करनी है वर्डप्रेस एंड देन प्रैक्टिस करनी है। एंड एट द एंड जब हम एक वेबसाइट डेवलप कर लेंगे देन हम डोमेन और होस्टिंग, लाइव डोमेन एंड लाइव होस्टिंग बाय करेंगे और उस पे हम अपनी वेबसाइट दोबारा बनाएंगे या इसी वेबसाइट को हम ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, हम इसी वेबसाइट को उस पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो वेबसाइट नेम इज़ infinityfree.com। infinityfree.com सबसे पहले हमने यहाँ पे रजिस्टर करना है, रजिस्टर नाउ। यहाँ पे हम अपनी ईमेल देंगे। ठीक है, सो ईमेल मैं कॉपी करता हूँ। यहाँ पे कोई भी पासवर्ड रख देंगे, ये पासवर्ड रख दिया। ठीक है, इसको मैं कॉपी करके कहीं सेव भी कर लेता हूँ, doc.new एंड हमारे पास एक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। हम उस डॉक्यूमेंट में अपने सारे पासवर्ड्स भी सेव करते जाएंगे। ठीक है, सो इन्फिनिटी फ्री। इसके बाद आई रीड पे क्लिक करेंगे एंड साइन अप। ये हमें एक ईमेल भेजी है जहाँ पे इन्होंने हमें वेरिफिकेशन लिंक भेजा है, तो हम अपनी जीमेल में जाएंगे और वहाँ से जाके जो लिंक हमें इन्फिनिटी फ्री ने भेजा है उस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई करवाएंगे। सो इट्स द जीमेल वेरीफाई ईमेल। अब यहाँ पे अगेन अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा साइन अप हो गया। अब हम क्रिएट अकाउंट करेंगे। ठीक है, क्लोज। यहाँ पे हमें वो प्लान्स दिखा रहा है, तो हमारे पास ये फ्री वाला प्लान है जहाँ पे 5 GB डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और होस्टेड डोमेन्स मिल रही हैं। ठीक है, तो ये फ्री डोमेन्स होंगी। क्रिएट नाउ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी एक्सटेंशन आप यूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे जो मेरे लिए सबसे इजी लगेगी मुझे मैं वो यूज़ करूँगा। सो सबसे इजी मेरे लिए यहाँ पे .free.nf है। यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, विप्टिक्स ही लिख देता हूँ। ठीक है, विप्टिक्स.free.nf ये मेरी वेबसाइट का नाम होगा। चेक अवेलेबिलिटी। ठीक है, देन अकाउंट लेबल, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। अकाउंट यूज़र नेम, मैं इसको कुछ नहीं करता। ठीक है, इसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको भी यहाँ पे, इसको भी यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, एंड देन मैं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे कंसेंट मैं आई अप्रूव करता हूँ एंड क्रिएट अकाउंट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। अब ये मुझे कंट्रोल पैनल में लेके जाएगा। ठीक है, मैं कंट्रोल पैनल में यहाँ से भी जा सकता हूँ और इनके डैशबोर्ड से भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे डैशबोर्ड सी पैनल जो होता है वहाँ पे लेके जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आई अप्रूव करता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सी पैनल जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, ये हमारा सी पैनल है। अब ये सी पैनल हमारे पास इसी तरह का शो होता है जब हम ओरिजिनल वेबसाइट की होस्टिंग बाय करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड सॉफ्टेकुलस इस पे क्लिक करेंगे। सॉफ्टेकुलस पे क्लिक किया, ये अब हमसे पूछ रहा है कि आप कौन सा CMS जो है उसको यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे CMS हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। सो वर्डप्रेस एंड इंस्टॉल, यहाँ से वो हमसे पूछ रहा है कि कौन सी वेबसाइट पे आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं। यहाँ पे अभी तक हमने सिर्फ एक
सब डोमेन बनाई है, हम कहीं ज़्यादा बना सकते हैं। तो हम इसी पे जो अभी बनाई है हमने इस पे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पे हम HTTPS को करेंगे सिलेक्ट, एंड ये सब डोमेन को, यहाँ पे कुछ नहीं, और यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आप कौन सा वर्जन जो है वर्डप्रेस का वो इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो लेटेस्ट करेंगे। ठीक है, इन सब में लेटेस्ट यही 6.6.2 है। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि SSL हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से हम HTTP ही सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद साइट नेम, यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ, वेबटिक्स। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, ये वेबसाइट का स्लोगन भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते फिलहाल। इसके बाद ये एडमिन यूज़र नेम और एडमिन पासवर्ड, ये क्या चीज़ है, जब भी हम वेबसाइट को बैकएंड खोलेंगे, जब वेबसाइट का बैकएंड मीन वर्डप्रेस का बैकएंड ओपन करेंगे, तो वहाँ पे ये यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ होगा। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम में कुछ भी लिख देता हूँ, लेकिन अब यहाँ पे एक SEO वाइज मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, सिक्योरिटी वाइज, वेबसाइट की सिक्योरिटी वाइज, कि हमें यहाँ पे यूज़र नेम में एडमिन या लॉगिन नहीं लिखना, इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं करने, या हमने यहाँ यूज़र नेम नहीं लिखना। हम यहाँ पे रैंडम वर्ड्स, नंबर्स एंड, ठीक है, एंड कैरेक्टर्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसकी वजह ये है कि जो हैकर्स होते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे इस इंस्टॉलेशन को हम मैनुअल सिक्योर इंस्टॉलेशन कहते हैं। इसकी भी सर्विसेज हैं फाइबर पे। ठीक है, वर्डप्रेस इंस्टॉल की। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम आपको सिक्योर वर्डप्रेस इंस्टॉल करके देंगे। तो यहाँ पे क्या वजह है कि वो सिक्योर हो, कि यहाँ पे हम यूज़र नेम और जो पासवर्ड है, हमारा जो यूज़र नेम है वो पासवर्ड की तरह ही होता है। अब हैकर कैसे हैक करते हैं कि वो उनके पास कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि नॉर्मली जो लोग हैं वो यूज़ करते हैं, जैसे एडमिन यूज़ किया जाता है, तो वो एडमिन लगाते हैं और नीचे पासवर्ड, मल्टीपल पासवर्ड जो है एक फ़ाइल अपलोड करते हैं। जब भी एडमिन, यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड मैच होता है, तो वो बैकएंड का एक्सेस हासिल करके अंदर जो है वो वायरस छोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्प्लेक्स रखना है। तो मैं इसको भी कॉपी करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ WP एंड यहाँ पे लिखता हूँ यूज़र नेम। ठीक है, इसके बाद मैं लिखता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड मैंने कॉपी किया और यहाँ पे इसको सेव कर लिया। इसके बाद यहाँ पे ईमेल, ठीक है, मैं एडमिन ईमेल यही रखूँगा। ठीक है, इसके बाद ये मल्टी साइट क्या है, ये एक एडवांस चीज़ है जिसमें हम एक ही वेबसाइट के अंदर मल्टीपल वर्डप्रेस बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इन दोनों को हमने कुछ नहीं करना। ठीक है, इसके बाद वेबसाइट की कौन सी लैंग्वेज होगी, अब ये लैंग्वेज यहाँ पे भी मेन चीज़ है, SEO वाइज मेन चीज़ है कि वेबसाइट की लैंग्वेज वो लैंग्वेज रखनी है जिस कंट्री में हम रैंक करना चाहते हैं, और उस कंट्री की जो लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल हमारा क्लाइंट स्पेन का है और वहाँ पे स्पेनिश बोली जाती है। ठीक है, तो हमारी साइट की लैंग्वेज स्पेनिश होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पेनिश पे क्लिक करूँगा और स्पेनिश कर दूँगा। फिलहाल हम इंग्लिश ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे डाटाबेस को मैं कुछ नहीं करूँगा, इसको भी कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद सिलेक्ट थीम पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे वो मेरे से पूछ रहा है कि कौन सा थीम आप यूज़ करना चाहते हैं, तो इन द स्टार्ट मैं 2024 पे क्लिक करूँगा। ठीक है, और सिलेक्ट थीम कर दूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा, सेव करूँगा एंड इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, वो कह रहा है कि जो यूज़र नेम है उसमें इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे ये कैरेक्टर्स जो हैं इनको ख़त्म करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे कुछ और यूज़ करने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और मैं इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ। अभी भी वो कह रहा है कि हमारे इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं, तो मैं इसको ख़त्म करके जो वर्ड्स एंड नंबर का कॉम्बिनेशन है उसी के ज़रिए ही इंस्टॉल कर देता हूँ। अब हमसे ये नहीं पूछेगा। ठीक है, और हमारा जो है वर्डप्रेस वो इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, वर्डप्रेस मेरी इंस्टॉल हो गई है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड चेंज किया है, यूज़र नेम चेंज किया, तो मैं यूज़र नेम यहाँ पे भी अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ।
अब यहाँ पे मेरे पास दो चीज़ें आ गई हैं। एक ये मेरी वेबसाइट, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी फ़िलहाल जो मेरी वेबसाइट है वो इस तरह शो हो रही है। ठीक है, ये मेरी वेबसाइट है। ठीक है, जो कि इंस्टॉलेशन के बाद बनी है। अब यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरा वेबसाइट का नाम है। अब ये नॉट सिक्योर कह रहा है क्योंकि हमने वहाँ पे HTTP किया था। ठीक है, HTTP और HTTPS में क्या डिफरेंस है? HTTP नॉट सिक्योर को कहते हैं और HTTPS सिक्योर को कहते हैं। ये S जो है इसको SSL सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो कि हम अपनी वेबसाइट में लगाते हैं। ये वैसे तो ऑटोमेटिकली जो हमारे होस्टिंग प्रोवाइडर हैं वही प्रोवाइड कर देते हैं। अगर ना करें तो हम एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम क्लाउडफ्लेयर है, उसके ज़रिए SSL फ्रीली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, SSL इंस्टॉल करने की भी सर्विसेज हैं। ठीक है, फाइवर पे इसकी भी सर्विसेज बिकती हैं। ठीक है, तो हम क्लाउडफ्लेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल क्योंकि हमारी फ्री वेबसाइट है, हम प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसी वेबसाइट से गुजारा करेंगे। ठीक है, तो हमने वेबसाइट जो इंस्टॉल कर ली है। अब ये फ्रंट एंड है। ठीक है, अब इसी वेबसाइट के बैक एंड पे जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो यहाँ पे उसने ये वाला लिंक दे दिया है, वरना कोई भी वेबसाइट जो वर्डप्रेस पे बनी है, अगर उन्होंने URL चेंज नहीं किया तो उस वेबसाइट के नाम डोमेन, हमें डोमेन का आइडिया है कि यहाँ पे ये डोमेन है, इसकी /wp-admin लिखेंगे तो हम इसके बैकएंड पे जा सकते हैं। ठीक है, अब मैंने ये wp-admin किया। अब यहाँ पे मेरे से वो यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। ये वही यूज़र नेम पासवर्ड है जो हमने यहाँ पे ये सेव किया है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ। मैंने कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, एंड यहाँ से ये कॉपी किया और ये पेस्ट कर दिया। रिमेंबर मी, इसके बाद मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और ये हमारा बैकएंड है। ठीक है, इसके बाद मैं इसको भी सेव कर देता हूँ, डिसमिस करता हूँ, स्क्रीन ऑप्शंस में जाता हूँ, इन सब को मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, ये हमारा क्लीन डैशबोर्ड हो गया। अब ये हमारा, जब भी हम न्यू वेबसाइट, न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो उसका बैकएंड इस तरह का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी क्या क्या सेटिंग्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है।